माँ खुलूस नीयत सां पाकिस्तान जो हामी वफ़ादार रहंदुसि। सूबाई असेंबली सिंध जे मेंबर जी हैसियत सां मुराद अली शाह समेत सिंध असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में हलफ लिया। हलफ लेने वालों में पीपल्स पार्टी के 115 और MQM के 36 अरकान शामिल। ऑपोजिशन अरकान ने हलफ नहीं उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला सिंध का चुनाव पीर को होगा। ओवैस शाह स्पीकर सिंध असेंबली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के लिए नामजद। MQM पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर के लिए एडवोकेट सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान उम्मीदवार। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए कोशा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का MQM से राबता। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की दरख्वास्त। कहा MQM अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कर ले तो राबतों में मजीद बेहतरी आएगी। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। मलिक अहमद भज्जर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल को नामजद कर दिया। मोइन रियाज कुरैशी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी पंजाब असेंबली में आमद का सिलसिला जारी। नून लीग के नामजद स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा लिखा है कि हाउस मुकम्मल हो तो स्पीकर का इंतखाब हो सकता है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। मोहसिन नकवी की मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद। कहा यकीन है कि आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। मोहसिन नकवी के अवामी मुफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाने का भी अज़्म। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। पहले कहा था 90 से 95 सीटें लेंगे। बताऊंगा सीटें कैसे कम हुई। उम्मीद है मुजाहिरीन कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुल्की सूरत हाल वफाक और सूबों के लिए बड़ा चैलेंज है। शर्जील मेमन ने कहा सिंध ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया। कुछ शरपसंद मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सिंध असेंबली के अतराफ में एहतजाज के बायस कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। JUI रहनुमा राशिद सोमरो को भी पुलिस ने सिंध असेंबली की जानिब जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे सस्सी टोल प्लाजा से एहतजाज खत्म कर दिया। सिंध असेंबली के अतराफ की सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। महकमे दाखिला सिंध ने कराची, रेड जोन और अतराफ में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर रखी है। नवाज शरीफ ने कहा वो शख्स कामयाब नहीं होता जिस पर नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। तलबा ने मुश्किलात में घबराना नहीं। सितारे अंधेरे में चमकते हैं। आपने आवाम की खिदमत करनी है। नौजवान नस्ल को खुद को गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तलबा ने बिला इम्तियाज होकर दुखी इंसानियत की मदद करनी है। वालिदैन की तरबियत का नतीजा है तलबा आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन में तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। नौमुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे। इजलास गवर्नर बलोचिस्तान ने तलब किया। स्पीकर जान जमाली इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असेंबली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर को इरसाल। सदर का इंतखाब 9 मार्च को मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पीर को होने का इम्कान। सिंध असेंबली में नौमुंतखब अरकान की मज़े के खानों से तवाज़ु। खाने में चिकन कोरमा, मटन कड़ाही, मछली शामिल। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी ने अरकान के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर और तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दोनों अपीलों पर खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने पीर को साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जलाओ घेराव के साथ मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसी। वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल न हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जज ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल तौहीनी अदालत के मुर्तकिब हुए। तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू की तो अबूरी जमानत पर फैसला लेट हो जाएगा। नून लीग में शामिल होने वाले नौमुंतखब एमएनए राजा खुर्रम शहजाद नवाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर और अली नवाज अवान की अदालत सरेंडर करने पर वारंट मंसूख। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बर्रियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। शेख रशीद की अबूरी जमानत में तौसी। शेख रशीद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। कहा तबीयत ठीक नहीं, रमजान के बाद की तारीख दे दें। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर मुबैना साजिश का इल्जाम लगाने पर थाना अब्बारा में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून 107 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नवाज लीग की 84 जनरल नशिस्तें, 23 मखसूस नशिस्तें भी मिली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 81 जनरल नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी का 68 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। 54 जनरल और 14 मखसूस नशिस्तें शामिल। 5 मखसूस नशिस्तें मिलने पर MKM 22 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की चौथी बड़ी जमात। कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने वाले 8 आज़ाद अराकीन किसी जमात में शामिल न हुए। इलेक्शन कमीशन ने 8 अराकीन को आज़ाद बरकरार रखा। JUI की कौमी असम्बली में 7, मुस्लिम लीग क़फ़ और IPP की 4 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़िया, MWM, PK मैप की 1 नशिस्त। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP और नेशनल पार्टी का भी 1 रुकन। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून और JUI को खवातीन की 1 नशिस्त अलॉट। खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किए गए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने लाहौर की सूबाई नशिस्त PP 149 छोड़ दी। अलीम खान NA 117 से कौमी असम्बली का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, 4 मुख्तलिफ नशिस्तों पर 14 उम्मीदवारों में मुकाबला। 29,000 से ज्यादा वकला अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदारती नशिस्त पर हामिद खान ग्रुप के असद मंसूर बट और आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल के दरमियान मुकाबला। पेशावर में साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद जान के घर पर मुखालिफिन की फायरिंग और रॉकेट हमला। ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद और साबिक डिप्टी स्पीकर के दरमियान जायदाद का तनाज़ा है। कराची में बनारस पुल के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से जख्मी दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों जांबहक अफराद भाई थे। कराची में रवा साल में डाकुओं की फायरिंग से जांबहक अफराद की तादाद 26 हो गई। रावलपिंडी के इलाके ढोक सैयदा में घर में गैस लीकेज से धमाका। मियां बीवी 4 बच्चे झुलस कर जख्मी। अहले खाना के मुताबिक घर में गैस लीकेज थी, बिजली का बटन दबाया तो धमाका हो गया। रावलपिंडी में जालसाजी से शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश पर 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक एक मुल्जिम ने 4 लाख रुपए के एवज शनाख्ती कार्ड लेने की कोशिश की। मुल्जिम की निशानदेही पर 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में हवाला हुंडी में मुलव्विस 2 मुल्जिम गिरफ्तार। सोने के बिस्किट बरामद। FIA के मुताबिक मुल्जिमान को सराफा मार्केट से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।
पीटीएमए के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशें होंगी। मरी और गलियात में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत।